आज का ब्लॉग में बहुत स्पेशल पर्सन, मतलब कि मैं कहती हूँ ना, मेरा हस्बैंड मेरे लिए बहुत परफेक्ट है। मैंने मतलब बहुत सोच समझ के अपने हस्बैंड से शादी की है। बहुत सारे लोग बोलते थे पहले कि तूने क्यों शादी करी पंकज से करके। तो मैं उन चीज़ बता देती हूँ आप लोग को। आप लोग बहुत लोग पूछते थे ना कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं। तो आज एक चीज़ बता देती हूँ। जिस टाइम हमारी शादी हुई थी मेरे। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरा आज के नए ब्लॉग वीडियो पे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह सवेरे के साथ मैंने कर दी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सुबह नहा के बिल्कुल नहा लिया है मैंने। अब रेडी होने की तैयारी है। तो आज के ब्लॉग किस चीज़ पे है, पहले मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ कि आज का ब्लॉग में बहुत स्पेशल पर्सन, मतलब कि मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं। तो आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो खास तौर पे आज का ब्लॉग मैं अपने ही हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। तो हैप्पी बर्थडे पंकज। अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो, और मैं जानती हूँ कि आप ये ब्लॉग ज़रूर देख रहे हो क्योंकि आप मेरे डेली के ब्लॉग देखते हो। तो हैप्पी बर्थडे। आज इस बार मतलब मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं है बर्थडे पर, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ भी बहुत अच्छा करने के लिए कहीं बाहर है, तो मैं कहती हूँ कि अपनी लाइफ में आप वो सब चीज़ अचीव करो जो आप चाहते हो। बहुत टाइम तक बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिली हैं, तो मैं चाहती हूँ ये ईयर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दें आपकी लाइफ में। तो अभी तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है जो मैंने सोच के रखी हैं। तो सबसे फर्स्ट तो उसके लिए मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि नहा लिया है। क्योंकि डांस के साथ सुबह लेट ही हो ही जाता है, तो बिल्कुल लेट हो ही गया है। पहले फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद आप सभी से भी मिलती हूँ और दिखाती हूँ कि आज मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए क्या क्या चीज़ें सोच के रखी हैं। कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, इतना ग्रैंड में करने वाली नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें तो करूँगी। आखिर हस्बैंड का बर्थडे। तो चलिए पहले मैं फट से रेडी होती हूँ और फिर आप सभी से मिलती हूँ। तो अभी मैं किचन में हूँ और मैं तैयार हुई, मतलब मैंने कपड़े चेंज किया और मैं सीधे किचन में आ गई थी। और मैंने तैयार भी नहीं हुई ज़्यादा कुछ के भी। पहले मैंने साड़ी पहनी थी, सुबह मंदिर जाऊँगी ये वो, फिर लेकिन टाइम नहीं हुआ क्योंकि सुबह ध्यान से आज बहुत परेशान कर रहा था, तो आज टाइम ही नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि पहले किचन में आके सब्ज़ी निपटा लेती हूँ जो बनाना होता है। अपने बर्थडे के दिन मैं यूजुअली कुछ भी नहीं बनाती हूँ। मैं अपना मतलब मैं सच कहूँ तो मैं अपना बर्थडे ना, जैसे नॉर्मल डेज होते हैं ना, अपने बर्थडे के दिन मैं बर्थडे भी मतलब मैं चाहती हूँ किसी को बताना चाहिए कि आज मेरा बर्थडे है। मैं किसी को बताती भी नहीं हूँ मेरा बर्थडे करके। लेकिन हाँ, विद्यांश और मगर मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं उन दोनों के बर्थडे के दिन हमेशा चाहती हूँ कि मैं सब चीज़ स्पेशल करूँ। तो अभी मैंने पूरियाँ बनाई, पुए बनाए, पकौड़ियाँ बनाई। और टाइम नॉर्मली मम्मी बनाती है मेरे साथ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड के बर्थडे के दिन खुद से बनाऊँगी सब चीज़ें। तो मैंने आज सब चीज़ें खुद से बनाई हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाई है। मेरे किचन की तरफ ज़्यादा ध्यान मत देना, वो थोड़ा भी बिखरा हुआ है। तो इधर मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, नाश्ता मैंने करा दिया है, तब कम है। और ये और आटे की परात है, तो उस पर ध्यान मत देना, वो गंदी नहीं है। इधर हिडांस पर दूध गर्म किया है, पकौड़ियाँ लास्ट बची हैं, आधी बना दी हैं और थोड़े पुए बना दिए मैंने। तो अभी पूरा मैसी हो रखा है किचन, अभी साफ़ करेंगे। पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं। तो जब तक मतलब मेरा लास्ट पकौड़ियाँ बन गई हैं, मैं खाने से पहले मैं भगवान जी के लिए एक पेड़ बना लेती हूँ क्योंकि सब्जी तो डांस को दी थी, तो सब्जी तो मैं रखूँगी नहीं। 2 पूरियाँ, थोड़ी पूरे, थोड़ी पकौड़ियाँ ये रख लेती हूँ कि किसी ने भी नहीं खाई हुई है। तो सब्जी वैसे भी आपने कम ही बनानी थी, जैसे कि आप लोग देख ही रहे कि नॉर्मल हमारा क्या था कि आज और चीज़ें बन गए। तो आप जानते हैं इसमें और चीज़ें बनती हैं और खाई भी जाती हैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ। तो मैंने पहले से कही था कम कम ही बनाएंगे। तो भगवान जी के लिए प्लेट रेडी कर दी है और अब इसको मंदिर में पहले मैं भोग लगा के आती हूँ। तो पहले मैं इसको ले जाती हूँ और मंदिर में रखाती हूँ, मतलब भोग लगाती हूँ। लाइट ऑन कर लेते हैं पहले। तो पूजा तो मम्मी ने सुबह ही कर ली थी, तो फटाफट से इधर इसको रखते हैं। तो ये रख लिया है मैंने सबसे फर्स्ट भगवान जी के लिए। देख सकते हैं हमने यहाँ फ्रंट पे ना दादा दादी की फ़ोटो एक करके मतलब फ्रेम बना के लाए थे, रख दी थी। यहाँ पे भी दिया जलाते हैं हम आजकल, क्योंकि हमने मतलब बना तो रखे थे लेकिन वो ठीक नहीं बने थे, तो हमने पर लगाए नहीं थे, तो हमने लगाने के लिए बना दिया। तो यहाँ पे एक दादा दादी के लिए भी रख दिए। और अब हम अपना खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम खाना खाएँगे। ये मेरी लास्ट बची हैं, तो मैंने एक साथ बहुत सारी डाल दी थी पकौड़ियाँ, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं। और ये पूरी जल गई है हमारी कढ़ाई, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी चीज़, इसमें मैंने पूरियाँ भी बनाई, पोहे भी बनाए, पकौड़ी बनाए, तो पूरी जल गई है। लोहे की कढ़ाई में बनाए नहीं चाहिए थे, लेकिन वो सब्ज़ी थी इसलिए मैंने ये बनाया। तब दही निकल गई है, तो पहले फटाफट से नाश्ता लगा रही है मम्मी। तो अब मैं चलते पहले अपने रूम में, क्योंकि वहाँ
जना मैंने सारा काम कर लिया है और इधर हृदयांश सो रहा है। तो पहले मैं फटाफट से रेडी होती हूँ कि मैंने कुछ मेकअप नहीं किया है, तो थोड़ा मेकअप भी कर लेती हूँ क्योंकि मेरा कोचिंग जाने का टाइम भी हो रहा है। सब चीज़ के साथ अपना काम तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, मतलब बर्थडे हो कुछ भी हो, अपना हमें जो नॉर्मल हम रूटीन में काम करते हो तो करना ही पड़ता है। तो अब मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ, फिर पूजा कर लेती हूँ, फिर जाके नाश्ता करूँगी। तो अभी पहले फटाफट रेडी होते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। थोड़ा बहुत आज मेकअप किया है और मतलब मेरा क्या रहता है कि मेरे उसमें मेकअप करना मतलब गोरा कर देना नहीं होता, और नेचुरल सा वो अच्छे से दिखो। बाल तो मैंने अभी भी नहीं बनाए क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ख़राब हो रखे, हाथ धो के मैंने कंघी नहीं मारा, मैं फटाफट मैंने कंघी नहीं मारी। तो अब ये सूख गए तो अभी मैं कंघी मार भी नहीं सकते क्योंकि ये सारे टूट जाएंगे अगर मैं कंघी मारूंगी तो। और फटाफट से मेकअप किया, थोड़ा लिपस्टिक लगाई क्योंकि मुझे दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। फर्स्ट लिपस्टिक लगाना और सेकंड वॉच, मेरे को इन दो का, और थर्ड हैंड बैग। मुझे इन तीन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा शौक है और चीज़ों का मेरे को शौक नहीं है उतना, लेकिन मेरे को इनका शौक बहुत ज़्यादा है। और मुझे अपने लिप्स पे लिपस्टिक लगाना सबसे हार्ड काम लगता है। मेरे लिप्स ना बहुत ही गंदे शेप के हैं, तो इन पर मेरे को लिपस्टिक लगाना बहुत ही हार्ड काम लगता है। तो फटाफट से थोड़ी बहुत जैसे भी मैं रेडी हो गई हूँ, और फटाफट से पहले मंदिर में जाती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। मैं टीका लगा लेती हूँ, पूजा तो क्या ही करूँ, अब वहाँ सब पूजा हो चुकी है और दिया भी कुछ किया है, अब क्या ही पूजा करनी, अब टीका लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं पूजा करके मैं आ चुकी हूँ। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ और नाश्ता कर लेती हूँ कि मैंने अभी तक नाश्ता कुछ भी नहीं किया है। और सच कहूँ तो अभी 10:30 होने वाला, और मैंने पंकज को बर्थडे भी सुबह मतलब मैसेज तो मैंने कर दिया था क्योंकि उनको भी टाइम नहीं था, थोड़ा वो भी बिज़ी थे, मैं भी बिज़ी थी, तो मैंने मैसेज कर दिया था। तो उसके बाद उनका भी रिप्लाई आ ही गया था, लेकिन मैंने कॉल अभी तक नहीं किया है। और कहीं ना कहीं का होता है मैच्योरिटी आपके अंदर आई जाती है कि जैसे आप बड़े होते हो ना, आपके लिए बर्थडे से ज़्यादा काम इम्पोर्टेंट होने लगता है, कुछ और चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होने लगती हैं। तो बस वही चीज़ें हैं। और फटाफट से पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ और आप लोग को भी दिखाती हूँ अपने नाश्ते की। तो मैं हो चुकी हूँ अभी रेडी, और अब मुझे मार्केट जाना है, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया है और अपने पास अपना प्यारा सा हैंड बैग ले लिया है क्योंकि मुझे अभी मार्केट भी जाना है, हर सामान लेके आना है मुझे घर के लिए। और देखती हूँ कुछ सामान वैसे भी लेके आऊँगी या नहीं लेके आऊँगी, जैसे जिस हिसाब से पैसे बचेंगे उस हिसाब से, क्योंकि इस मंथ मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, तो जिस हिसाब से पैसे बचेंगे उस हिसाब से सामान लेके आती हूँ। और आप सबको भी लेके चलती हूँ, पहले कोचिंग जाती हूँ उसके बाद जाऊँगी मार्केट क्योंकि कोचिंग नहीं छोड़ सकते अभी। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं और शॉर्ट ब्लॉग भी शूट कर लेते हैं अपने। मेरे को भी पेड़ लेने जाना है अभी मार्केट। तो अभी मैं कोचिंग से और मार्केट का काम करा के आ गई हूँ। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से मैंने ब्लॉगिंग इस वहाँ करी नहीं, और कुछ खास था भी नहीं। मुझे थोड़े से फूलों के बीज और दवाइयाँ लेके आनी थी अपने लिए, तो मैं वो चीज़ें लेके आ चुकी हूँ अब। और अब मैं निकल रही हूँ घर को आराम से, और फटाफट से पहले घर पहुँच जाते हैं और उसके बाद आप सभी से मिलते हैं और देखते हैं कि चीज़ें रहती हैं। पहले फटाफट अब मैं घर जा रही हूँ, और मैं रोड के रास्ते भी नहीं आई, मैं सीधे गली से आ गई क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता मेरा, और तो मुझे जल्दी घर पहुँचना है, नहीं तो फिर घर जाइए खाना खाने लगे बच्चे आ जाते हैं। बहुत जल्दी कर रही हूँ अभी मैं, तो फिर आपसे भी घर जाके मिलते हैं। तो अभी मैं घर भी पहुँच चुकी हूँ और थोड़ा बहुत काम भी कर ही चुकी हूँ। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा बिजी डे था मेरा, मजाक नहीं कर रही हूँ। आज ये देखो 2 मिनट हृदयांश तो इधर मेरे पास हृदयांश आ गया, बिना पैंट पहने आया था, तो अब इसको मैंने पैंट पहना दिया। ये देखो इतना परेशानी है इस लड़के को, 2 मिनट की 2 मिनट का चैन नहीं है इसे। ये देख रहे हो हृदयांश, ये देखो बिल्कुल नहीं रहता। ये देखो ये अभी आया था हृदयांश और अभी जा चुका है, और बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही हूँ मैं। ये देखो अभी गया था फिर आ गया, इधर से उधर उधर से इधर घूमने में है वो, और उसको ऊपर से सामान निकालना है। अब थोड़ा बहुत चलने भी लग गया है हृदयांश।
बहुत ही शरारती हो रहा है। हम सब में उनमें टेप चिपका रखे हैं, नहीं तो ये उनके अंदर उंगली डाल रहा था। तो इसको पहले वहाँ छोड़ के आती हूँ मैं, फिर आप सभी से बात करती हूँ मैं। तो बस अब खाना बन गया है और अभी आ जाते हैं ट्यूशन के बच्चे, तो फिर उसके बाद मेरे को ट्यूशन में पढ़ाना पड़ेगा। और नॉर्मली रहता है ना कि मैंने अपनी लाइफ में मतलब मैंने और पंकज ने विद्यांश के होने के बाद अपनी लाइफ सोची है, मतलब कि हमको थोड़ी ऐसे अपनी लाइफ को बनाना है, तो हम दोनों को इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं लड़की हूँ तो मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ ना कि मतलब मेरा हस्बैंड ही करेगा, मैं खाली घर और बच्चा देखूँगी। अगर मैंने शादी की है तो फाइनेंशियल में भी चाहे मैं थोड़ी हेल्प करूँ, लेकिन मतलब मेरा मानना यह है कि थोड़ा बहुत मैं भी बचाऊँ, थोड़ा बहुत मैं भी कमाऊँ। ऐसा नहीं है कि खाली घर और इन चीज़ों में तक सीमित रह जाऊँ। हाँ, ऐसा है कि मैं भी ट्राई कर रही हूँ, मेरे को मतलब आगे अब मौका मिलेगा, आगे मैं और ज़्यादा ट्राई करूँगी, कुछ और कमा पाऊँ, ज़्यादा कमा पाऊँ, ऐसे चीज़ सोचूँगी। इसीलिए मैं छुट्टी नहीं कर सकती और मैं रुक नहीं सकती। जैसे मेरा कंप्यूटर गेम है, आज बिल्कुल मन नहीं था जाने का, लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहाँ पैसे दे रही हूँ, और अगर मैं छुट्टियाँ करने लगूँगी तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ काम पड़ता ही है। क्योंकि मुझे ना मतलब एक चीज़ हो गया अपने हस्बैंड के बर्थडे के दिन उनको ही। हाँ, मतलब जैसे मतलब मैं कहती हूँ ना, मेरा हस्बैंड मेरे लिए बहुत परफेक्ट है। मैंने मतलब बहुत सोच समझ के अपने हस्बैंड से शादी की है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बोलते थे पहले कि तूने क्यों शादी करी पंकज से करके, तो मैं उनको यही कहूँगी ना, मेरे लिए मेरा हस्बैंड ना बहुत बेस्ट है और मैंने बहुत सोच समझ के शादी की है। और वो मतलब पंकज की मैं सही बहुत अच्छा है, गलतियाँ भी करता है, इंसान है भाई, इंसान अच्छा भी करता है बुरा भी करता है, बहुत सारी गलतियाँ भी करता है। तुमने गलतियाँ भी की हैं, लेकिन कम से कम मेरे हस्बैंड में इतनी तो हिम्मत है कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और सुधारने की अब कोशिश भी कर रहे हैं और बहुत हद तक सुधारते भी हैं, मेरी बात मानते हैं। और मतलब मैं कहती हूँ ना, जैसा हस्बैंड मुझे चाहिए था, मेरे हस्बैंड वैसे ही हैं। तो हाँ, गलतियाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं, और मुझे इतना पता है कि मैंने शादी की है तो अरे यार, मैं किसी दूसरे इंसान से शादी करती तो क्या उसमें कमी नहीं होती? क्या वो कोई गलती नहीं करता कभी? हर किसी में होती है, किसी की दिखती हैं, किसी की छुपती हैं। कोई लोग होते हैं कि अपने बच्चों की गलतियाँ छुपा लेते हैं और उनके अपने बच्चों की गलतियाँ वो दिखाते ही नहीं है इतना। लेकिन तुम्हारा क्या है, जिसकी गलतियाँ दिख गई उसकी गलती बड़ी वाली बात है। तो बस यही चीज़ें हैं। तो फटाफट से पहले मैं खाना खाती हूँ, बच्चे ट्यूशन के आ जाएंगे तो फिर मेरा खाना भी 4 बजे तक वैसा का वैसा ही रह जाएगा, अभी 2 बजने वाले हैं। फिर उसके बाद आज होम ट्यूशन के लिए तो नहीं है आज मेरा होम ट्यूशन, आज होम ट्यूशन के लिए नहीं जाऊँगी, मतलब क्योंकि वो बच्चे को मैंने अभी बुला ली है। फिर आपसे भी थोड़ी देर में मिलते हैं, तो चलिए बाय बाय, पहले फटाफट से खाना खा लेती हूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और खाना पीना करके आराम से बर्तन भी धो लिए हैं, सारा काम कर लिया है और मैं वापस से अपने रूम पे आ गई हूँ और हृदयांश पीछे सो चुका है। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। शाम को हम कहीं गए थे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या क्या चीज़ें रही है। कुछ चीज़ें आज करनी थी मैंने, तो मैंने कंप्लीट की, मेरे को अच्छा लगा। वो चीज़ें क्या थी मैं आपको बाद में बताऊंगी। मेरे को इस शीशे में कभी मैं देखती, मेरा इतना मुँह फुला सा लगता है और कभी मेरा ऐसे सिकुड़ा हुआ सा मुँह दिखता है, कभी फुला हुआ सा दिखता है, पता नहीं कमज़ोर हो रही हूँ या मोटी हो रही हूँ, मेरे को खुद पता नहीं चलता है। आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग ज़रूर बताना आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और हाँ, अगर आप लोग ये मेरा ब्लॉग फेसबुक से देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे जाके मेरे ब्लॉग में लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करना, हैप्पी बर्थडे पंकज लिख देना मेरे हस्बैंड के लिए, एक अच्छा सा बर्थडे विश करना। तो बस इतना ही आज के ब्लॉग में, कि रात हो गई अब क्या ही करूँ, कुछ चीज़ें करनी थी, मैं सोच से पहले दिखाऊंगी करके, लेकिन फिर मन मतलब अभी मेरे मन ने कहा कि अभी नहीं। तो हाँ, और एक और चीज़ बता देती हूँ आप लोग को। आप लोग बहुत लोग पूछते थे ना कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं। तो आज एक चीज़ बता देती हूँ कि जिस टाइम हमारी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों में से कोई भी जॉब नहीं करता था। लेकिन मेरा हस्बैंड लड़का है तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही वो था कि वो जॉब नहीं करता है। और उसके बाद हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोग मतलब बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हम जो भी करेंगे अपना काम करेंगे, अपना काम करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नॉर्मली करना ही अपना ही काम था। वो मतलब उनको बहुत मन था कि वो अपना ही कुछ करें करके। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी रह जाती हैं, कुछ चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि हम जो चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं। बहुत टाइम तो हमारे में कहते हैं ना, हमारी लॉ नहीं गए, बहुत टाइम ऐसा रहा कि हमने करने का कोशिश किया और एंड टाइम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रही थी। तो फिर हमने मतलब छोड़ दिया कि चलो नहीं हो रही है कोई बात नहीं। तो लास्ट में उनका खुद मन किया कि उनको करना है, कहीं बाहर चले जाता हूँ थोड़े टाइम के लिए, तो
वो चलेगी, उनका मन नहीं करेगा वो घर आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं ऐसे कहती हूँ ना कि शादी करने का डिसीजन मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों का था, तो मैं आज के दिन कमाने पे उन पर ही थोप सकती हूँ कि तुम्हारा डिसीजन था, तुम कमा के लाओ। मैं भी कमाती हूँ, मेरा हस्बैंड भी कमाता है, हम दोनों कमाते हैं आजकल, अपनी अच्छी खासी जॉब में है अभी। और भगवान करे ऐसे ही सब अच्छा चलता रहे, क्योंकि मैं कहती तो हूँ ना, पंकज का एक बहुत गंदा वो है किस्मत का, मतलब किस्मत कहूँ या क्या कहूँ मैं, जब भी उनको अच्छा को ऐसा होता है ना कि जब पंकज का नाम बनने लगता है कि अच्छा है तो कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। फिर अच्छा का नाम बनता है, फिर कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इस टाइम पे भगवान भगवान किसी की नज़र ना लगाए तो सब अच्छा ही चल रहा है। तो अभी मैंने आपको बता दिया क्या करते हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा चुल थी ये जानने की भी, तो ये भी बता दिया है। और अगर क्लियरली जानना है तो मतलब एक सेपरेट ब्लॉग भी बनाने वाले हैं कुछ चीज़ों का, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे तो उनको भी रिप्लाई करना अब ज़रूरी बनता है। तो आज में मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो ज़्यादा निगेटिव चीज़ों को दूर रखते हैं और आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। तो ज़रूर बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।